जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा सारी संगत पे बनी रहे। सबको आशीर्वाद दें, सारी संगत का कल्याण करें गुरु महाराज। सारी संगत की विनती स्वीकार करें गुरु जी महाराज। मेरी हृदय से प्रार्थना है, महाराज के चरण कमलों में रखती हूँ। मैं आंटी काफी महीनों से पीछे कुछ बुक्स ढूंढ रही थी महाराज की, किससे मिले। कोई कह रहा है अमेजोन में मिल जाएगी, कोई कह रहा वहां मिल जाएगी, कोई कह रहा कहाँ मिल जाएगी। पता नहीं, मेरा हाथ नहीं गया इन चीजों पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इधर उधर पूछ के शांत होके ना मैं बैठ गई। ये मेरा एक बहुत अच्छा सत्संग है आंटी। मैं आज गुरु महाराज ने कहा है, शायद सुना आज। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सत्संग है, बाकी संगत का मुझे नहीं पता। आंटी पिछले महीने जून के महीने में 16-17 तारीख को गुरु महाराज ने मेरे से ऐसा दिव्य सत्संग करवाया। खड़ा भी मुझे खुद किया दोनों दिन, और सत्संग भी खुद बुलवाए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। मुझे खड़ा किया 16 तारीख को सत्संग में। उठ सत्संग कर। मैं तो भी चुपचाप बैठी रही। मैंने कहा शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है। मैं नहीं उठी। इतने में जिनके आंटी के घर सत्संग था ना, उन्होंने मुझे आवाज लगा दी थोड़ी देर बाद, सुनीता आंटी उठो, आज आप सत्संग शेयर करो। तो मैंने उनसे कहा कि भी मेरे तो सारे सत्संग शेयर मैंने पीछे अभी दूसरी आंटी के घर कर चुकी हूँ। कह रही गुरुजी कह रहे हैं आप उठो। मैं उठ गई। जब उसने, क्योंकि आवाज मेरे कानों में भी, मुझे भी फील हो रही थी जैसे गुरुजी कह रहे हैं। ये जून की महीने की बात है आंटी, 16-17 जून और 18 जून की बात है। मैं उठ गई आंटी। मैं उठ के गुरुजी के आगे दोनों हाथ खोल के खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी की सुनावा, मैंने तो पता ही नहीं तुसी मैनू खड़ा किता है, और मैं सुनावा किहड़ा सत्संग। मैं ब्लैंक हो गई, बिल्कुल ब्लैंक, थॉटलेस हो गई, निर्विचारता में चली गई। मुझे कुछ नहीं पता। इतने में एक आंटी की मुझे पीछे से आवाज आई। मैं गुरुजी से ये प्रेयर कर रही थी थॉटलेस में, गुरुजी आप मेरी वाणी में आओ, और जो भी संगत को सुनवाना चाहते हो, संगत को जिस शब्दों की, जिस सत्संग की जरूरत है वो सुनवाना। और जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी, आप मुझे वो शब्द नहीं दोगे, मेरी वाणी में नहीं आओगे, मैं नहीं सुना पाऊंगी गुरुजी। क्योंकि मुझे आपने खड़ा किया है यहाँ सुनाने के लिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, अपनी बुद्धि का प्रयोग से नहीं आई मैं। इतने में एक आंटी पीछे से खड़ी होकर बोली, सुनीता आंटी खड़े हो, बोलते क्यों नहीं। बड़ी अजीब सी वाणी में विराजी वो बोली वो। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, मैं गुरुजी की इजाजत के बगैर नहीं बोलूंगी। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, उन्होंने मुझे खड़ा किया है, और जो वो शब्द देंगे मैं वही वही बुलवाएंगे। इतने में वो चुप होगी। सारी संगत बैठी हुई थी, और मैं ऐसी गद्दी के सामने खड़े होकर बोली उनको, आंटी मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, एक एक शब्द मुझे नहीं पता। गुरुजी कैसे में वाणी में आए, कैसे एकदम बोलना शुरू हो गई, पटर 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 बोली जा रही थी सत्संग। क्या बोल रही थी मुझे कुछ नहीं पता। आज तो मुझे हंसी आ रही है सोच के भी। मैं हंस रही हूँ। गुरुजी ने कैसा सत्संग कराया मेरे से, और क्या बुलवाया मुझसे, क्या क्या बुलवाया, एकदम थॉटलेस में बुलवाया गुरुजी ने। बोलते बोलते ना आंटी कुछ देर बाद ना मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और मैं ना चुप हो गई। मैं चुप खड़ी हो गई, मेरी आंखें बंद थी बिल्कुल। जो मैं सत्संग सुना रही थी ना, उनको करवा रही थी, गुरुजी ने जो शब्द बुलवा रहे थे, तो मेरी आंखें ना उस समय बंद थी। मैं बंद आंखों से ही सुना रही थी। गुरुजी को चित्त में रख के सुना रही थी। सुना रहे थे गुरुजी, कहने का मतलब है। तो मैं ना चुप हो गई फिर सुनाते सुनाते एकदम। आंटी मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं इसके आगे अब क्या बोलूं। मैं शांत खड़ी हो गई एक सेकंड के लिए। तो हैरानी की बात ये थी कि सारी संगत शांति से बैठी हुई थी। गुरुजी ने उनको बहुत सब्र से बिठाया हुआ था। और आंटी क्या हुआ, गुरुजी ना मेरी दाई आंख के सामने आके सफेद चोले में खड़े हो गए एकदम। मैंने दाई आंख से गुरुजी को सफेद चोले में खड़े हुए देखा अपने पास, उसी टाइम खड़े खड़े। गुरुजी पता है मुझे कहाँ ले गए आंटी, जो मैं दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोच सकती। 25 साल पहले कुछ कहानी थी, मुझे ना उधर ले गए।
मेरे थॉट में वहीं खड़े खड़े डाला, ये वाला सत्संग सुना, ये सुना, संगत को इस चीज की जरूरत है। जरा सी बीमार होती हैं या अस्पताल में जाते हैं तो मेरे आगे रोने पिटना शुरू कर देंगे ने, ए अरदास पूरी कर दो, ए अरदास पूरी कर दो। तू सुना, तू किवें उस दुख दा, किवें उस तकलीफ दा सामना किता, रब ने तैनू कितना साहस दिता। ए वाला सत्संग सुना। आंटी वो सत्संग तो बहुत बड़ा है, कभी मौका मिला तो आपको पर्सनल में सुनाऊंगी, अभी सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो सत्संग। तो वो सत्संग गुरुजी ने ना वो मेरी कहानी मुझसे शेयर करवाई, 25 साल पुरानी। वो कहानी खत्म होने के बाद गुरुजी मेरी आंखों से चले गए, आंखों के आगे से हट गए और मैंने अपनी आंखें खोली। जब वो स्टोरी पूरी हो गई, सत्संग पूरा हो गया तो मैं चुप हो गई और मैंने आंखें देखी, खोली तो कितनी संगत तो रो रही थी, इतनी संगत की आंखों में तो आंसू थे। मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या क्या बोला जो पहला सत्संग था उसमें। सारी संगत कहने लगी, हमने तो ऐसा सत्संग पहली बार सुना है, आज तक ऐसा सत्संग नहीं सुना। क्योंकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। जो कुछ करवा रहे थे गुरुजी करवा रहे थे, शुरू से आखिर तक ये सत्संग गुरुजी ने करवाया मेरे से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने आंटी। फिर क्या हुआ, 17 तारीख को मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं घर पे रहूंगी। ये 17 तारीख का सत्संग बता रही हूँ, पहला जो सत्संग सुनाया है आपको वो 16 तारीख है आंटी, 16 जून का। फिर आंटी 17 तारीख को क्या हुआ, मैंने कहा आज नहीं जाऊंगी, कल बड़ी थकावट सी हो रही थी, मैं सोने लगी। 2 बजे मैं सो गई, 3 बजे गुरुजी ने मुझे उठा दिया, उठ खड़ी हो, सत्संग जा, मैं तेनू ब्लेस करना। ब्लेस करना मैंने समझ ही नहीं आया। आंटी आप यकीन करो, मैं उठी, घर के कपड़ों में, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, घर का जो सूट पहना हुआ था, चुन्नी ओढ़ी और कंघी करी, माथे पे चंदन का टीका लगाया और सत्संग के लिए निकल गई। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। क्या हुआ, मैं बैठी रही निर्विचारता, एकदम शांत पीछे। इतने में क्या हुआ, लंगर प्रसाद आया। लंगर प्रसाद आया तो मुझसे ना खाया नहीं गया, मैंने साइड में रखा हुआ था, मैं कहा बाद में खाऊंगी आराम से। मैंने कहा गुरुजी का मैसेज था और गुरुजी ने मुझे भेजा है यहाँ पे ब्लेस करने के लिए, क्या ब्लेसिंग हो सकती है गुरुजी की, मैं ये सोच रही थी। भाई सारा तो खत्म हो गया सत्संग 17 तारीख को, कौन सी ब्लेसिंग है। मन ही मन एक थॉट चल रहा था मेरे अंदर, विचार चल रहा है, गुरुजी 5-7 मिनट के बाद क्या हुआ आंटी, थाली में ना कुछ मीठा रखा हुआ था। पहले तो मैंने वो मीठा नजर ही नहीं मारा था, क्योंकि मैंने थाली एक साइड में रखी थी। मैं कहा आराम से थोड़ा सा तो रुक के खाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना आंटी क्या प्रॉब्लम है, मैं ध्यान के बाद ना एकदम नहीं खा सकती, क्योंकि मैं ध्यान की अवस्था में होती हूँ और वो मेरा पेट वैसे ही भरा होता है, आत्मा की भूख मेरी वैसे ही भरी होती है पूरी, तो उसके कुछ देर बाद ही मैं खा पाती हूँ। 5-7 मिनट के बाद क्या हुआ आंटी, मैंने ना थाली में से ना अचानक मीठा उठाया, थाली ऐसी रखी है मेरे लंगर की, मैंने सिर्फ मिठाई का पीस उठाया और आंटी जैसे ही मैंने मिठाई का पीस अपनी हथेली पे रखा, उस पे गुरु जी बने हुए, साक्षात गुरु महाराज बने हुए, आंखें, नाक, लिप्स बने हुए, ओंठ बने हुए गुरु जी के। मैं तो एकदम उछल पड़ी, गुरु जी मेरे मुंह से एकदम निकला गुरु जी। सारी संगत मेरा मुंह देखने लग गई। उन्होंने मेरे हाथ में देखा, क्या हुआ आंटी, मैंने कहा ये गुरु जी बने हुए हैं मिठाई में। उन्होंने सबने फोटो खींच ली फटाफट 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 करी, हाँ सच में गुरु जी बने हुए। तो मुझे समझ में आया गुरु जी ने आज मुझे क्यों बुलाया। और जैसे ही वो प्रसाद मेरे हाथ में आया, मैं बिना लंगर प्रसाद किए उठ के खड़ी हो गई। गुरु जी ने मुझे उठा दिया, उठ खड़ी हो ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा भाव ਦਾ मतलब दस, क्षमा ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, सामने वाले ਨੂੰ भी अपने वाले ਨੂੰ भी। गुरु जी ने कम से कम 20 से 25 मिनट वो सत्संग कराया 17 तारीख को। मैं बोलती जा रही थी और संगत सुन भी रही थी और खाना भी, प्रसाद भी खा रही थी। अब वो प्रसाद मेरे हाथ में ही था। ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि ए प्रसाद तू हथ विच रख ते जेरे शब्द मैं तेनों दन्ना पिया वा ओ बोल। वो गुरु जी ने मुझसे बुलवाए। अब वो जब तक सीधा हाथ रखा मैंने प्रसाद, अपने राइट हैंड में प्रसाद रखा ऐसे ही, और सत्संग बोलती जा रही थी, बुलवा लेते जा रहे थे गुरु जी जो जो बुलवा रहे थे।
ये दोनों दिन के 16 और 17 तारीख को बहुत ही मेरे साथ मेडिकल सत्संग हुए जो महाराज ने मुझसे करवाए। और फिर 18 तारीख को तीसरा दिन था। 18 तारीख को तो मैंने कोई सत्संग, फिर मैंने महाराज से माफ़ी मांगी घर आके। मैंने कहा महाराज बस करो, फिर कभी करा लेना और सत्संग। बहुत हो गया 2 दिन, और संगत को करने दो महाराज। खैर गुरु महाराज ने प्रेयर सुनी। तीसरे दिन भी संगत बोली आंटी करो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, आज गुरु जी का हुक्म नहीं है, बस 2 दिन करवाना था। जो जिस संगत को सुनवाना था वो गुरु जी ने वाणी में मेरे विराजमान होकर सुनवा दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, जो कुछ भी बोला गुरु जी ने बोलवाया। ये उनकी कृपा है, उन्हीं की ब्लेसिंग है, उन्हीं का आशीर्वाद से। कह के मैं खत्म हो गई आंटी। ये मेरे जून के महीने के 2 डिवाइन सत्संग है। ठीक है आंटी। और अब क्या हुआ, 15 जुलाई आई। 15 जुलाई को मेरा बर्थडे है। मैंने फोटो डाली, खूब डाली सारी अपनी फोटो, अच्छी अच्छी मैसेज जो कि मेरे वो थे, वाइब्रेट फोटो थी, मैंने वो सारी शेयर करी। क्या हुआ, 15 तारीख को तो मेरा बर्थडे तो हो गया। 16 तारीख को मैं बीमार हो गई। गुरु जी का मैसेज आया, हल्की हल्की मैं डाउन हो रही थी। 16 तारीख को गुरु जी का मैसेज आया, तन्नू नजर लग गई है, 4 दिन आचे तो ठीक हो जाएंगी। मैं कहा जी गुरु जी बहुत शुक्राना ठीक करन दा, ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद रहे मेरे नाल। तैनू ना लोकी हसदे बोलदे देख नहीं पाते। गुरु जी ने एक सत्संग भेजा मेरे पास, कहा सत्संग तेरे वास्ते आ, ऐ सुन ध्यान नाल। उस सत्संग में ये था कि गुरु जी कह रहे हैं कि ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਸਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, नजरें करम करने वास्ते शुक्राना, मेरे नाल खड़े होने वास्ते पल पल शुक्राना महाराज। क्या होता है आंटी, मुझे दिव्य इन 15 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में गुरु महाराज की मुझे 4 डिवाइन ब्लेस करी हुई दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए गुरु जी की तरफ से। गॉड गिफ्ट मुझे मिले जो मैं ढूंढ रही थी 7-8 महीने से। गुरु जी ने मेरी ये डेट फिक्स कर रखी थी देने की। पिछले 16 जून को और 17 जून को सत्संग शेयर कराए डिवाइन। इस 16 और 17 जून को सावन के महीने गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग भेजी। दिव्य आभा किसी संगत के घर सत्संग था, उसके घर में मुझे आंटी ने कहा आंटी आप थोड़ा बाद में जाना, रुक के जाना। मैंने कहा कोई बात करनी होगी, क्योंकि वो आंटी थोड़ा अपनी फैमिली की मुझसे बात करती हैं सारी, उनको मेरे पे भरोसा है। एक भरोसे की बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको पता है ये मेरी बात किसी से शेयर नहीं करती, और जो बताएंगी महाराज की कृपा से अच्छा बताएंगी। तो मैंने कहा शायद कोई बात होगी घर की। तो अकेली हैं वो आंटी, उनके हस्बैंड नहीं है, बेटा उनका दुबई रहता है। जब सत्संग खत्म हो गया, सारी संगत चली गई, तो मैं बैठी हुई थी आराम से, तो उन्होंने मेरे हाथ में ना शिव पुराण रख दी। मैं तो हैरानी हो गई देख के। मैंने कहा वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। दिव्य आभा मिली और मुझे ये मिली, शिव पुराण मिली। शिव पुराण के बाद मुझे अब 2 दिव्य ग्रंथ मुझे महाराज के ओर प्राप्त हो रहे। दिव्या ज्योति मिली और एक गुरु जी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मुझे वो वाली बुक मिली। ये चारों बुक मैं ढूंढ रही थी। कल रात को आंटी जब दीपक भैया का सत्संग खत्म हुआ शिव पुराण का, 12:20 पे एक संगत का मुझे फोन आया। बज रहा था फोन, मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे 4-5 दिन से फीवर है। जब से मेरा बर्थडे है तब से मुझे फीवर था और हाई फीवर है। तो मैंने कहा पता नहीं किसका नॉन नंबर है, ये किसका है। मैंने बैक कॉल करी रात को। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? कहेंगी जय गुरु जी आंटी जी। मैंने कहा जय गुरु जी, रात को टाइम? कहेंगी आंटी अपना एड्रेस भेज दो। एड्रेस भेज दूँ? मैंने कहा क्यों? कहने लगी आपको ना दिव्या ज्योति बुक मैंने कोरियर करानी है। मैंने कहा शुक्राना।
रात को ही मैंने उनको एड्रेस निकाला अपना, उनको फॉरवर्ड किया, और आज सुबह मुझे पहले 10 बजे के आसपास मुझे वो मिली, दिव्या ज्योति मिली। उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद मुझे मेरी गुरुजी के साथ आध्यात्मिक यात्रा की बुक है वो मिली मुझे। इस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। चारों बुक मेरे पास अब आ गई हैं। अब मेरा फीवर ठीक होगा आंटी, उसके बाद मैं पहले बड़े मंदिर जाऊंगी, महाराज का शुक्राना करके आऊंगी बड़े मंदिर चरणों में उनके बैठ के, और उनकी आज्ञा से फिर मैं खुद पढ़ना शुरू करूंगी ये बुक। चारों एक एक करके पढ़ूंगी, चारों इकट्ठी नहीं पढ़ूंगी, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार एक बुक खत्म करूंगी, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी। तो कहने का मतलब है, दिल से प्रार्थना कीजिए, अपने लिए कुछ मत मांगिए। आध्यात्मिक यात्रा मांगिए गुरु जी से, अंदर की यात्रा मांगिए गुरु जी से। मांगो, बट वो मांगो जो गुरु जी हमें देना चाहते थे, देना चाहते हैं, जो वो संगत को बनाना चाहते थे, प्योर संगत। हमें वो संगत बनना है। शुक्राना महाराज, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।